हेलो गाइड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल की पहली लेसन पृथ्वी के अंदर ताक झांक। चलिए शुरू करते हैं। रविवार का क्या था बच्चों? रविवार का दिन था। सभी बच्चे टेलीविज़न पर फिल्म काला पत्थर देख रहे थे। फिल्म कोयले खदानों में काम करने वाले मजदूरों पर बनी थी। फिल्म में दिखाया गया था कि जमीन के अंदर किस तरह खदान की गहराई में मजदूर हाथों में फावड़ा और सिर पर टॉर्च लगी हेलमेट पहनकर उतरते हैं और कोयले की दीवार के कोयले की दीवारों को काटते हैं। काटा हुआ कोयला ट्रॉली पर डाल देते हैं और पट्टे की सहारे चलती हुई ट्रॉली नीचे से ऊपर कोयलों को लाकर गिरा देती है। कोयले के खदान में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। ये नोट्स बुक में लिखना ज़रूरी है। यहाँ से लेके कोयले के खदानों में ज़्यादा खुदाई करने पर उसमें पानी भर जाता है। इसको नोट्स में लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए नोट्स में आपको यहाँ पे मैं देखता हूँ। नोट समझ गए बच्चों। और कई मजदूर संकट में फंस जाते हैं जिन्हें फिल्म का हीरो अपनी जान पर खेलकर बचाता है। फिल्म खत्म होते ही शिवांगी आचार्य से बोली, खदान में इतना पानी कहाँ से आया? आप लोग भी सोच में पड़ गए होंगे, कहाँ से आया इतना पानी? कहाँ से आया बच्चों? खदान में सोचा करता था कि धरती के नीचे सिर्फ मिट्टी है, लेकिन यहाँ तो कोयले की बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं। समझ गया बच्चों? राहुल सेठी घबराते हुए बोला, अरे पृथ्वी के नीचे हीरे और सोने की भी खदानें होती है। मेरे पिताजी तो कोयलार के सोने की खान में काम करते थे। मीना बोली, धरती के नीचे पानी मिलता है? हाँ मिलता है बच्चों। आप लोग जो चापाकल के द्वारा पीते हैं पानी, वो भी तो पानी मिलता है। मैं तो इतना जानती थी। मेरे घर में कुआं भी है, लेकिन नीचे न जाने क्या क्या है। आप सभी को पता है क्या सब है? चलिए। शंभू ने कहा, कल स्कूल में मैं शिक्षक से पूछूंगा कि धरती के नीचे की इतनी चीज कहाँ से आती है। चलिए नेक्स्ट पेज। अगले दिन उसने शिक्षक से धरती के आंतरिक भाग मतलब अंदर की भाग, समझ गए बच्चों, अंदर की भाग के बारे में पूछा। समझ गए बच्चों? पूछ रहा है। मैडम ने बताया, हमारी पृथ्वी जो ऊपर से दिखाई पड़ती है अंदर से वैसी ही है। समझ गए बच्चों? ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें पाई जाते हैं। आप सभी को पता है यह चीजें हमारे बड़े काम की होती है। उन चीजों को निकालने के लिए कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। शिक्षिका ने पूछा, जरा बताइए चापाकल में पानी कहाँ से आता है? धरती के अंदर से आता है, आप सभी को पता है। हुमायूं ने कहा, मेरे घर में चापाकल लगा है। मिस्त्रियों ने पाइप को हाथों से जमीन के अंदर गाड़ दिया बच्चों, और उसमें नल लगा दिया। पाइप से आते हुए पानी चापाकल से बाहर आता है। तभी उमा बोल उठी, लेकिन मेरे घर में तो जमीन के अंदर पाइप मशीनों से गाड़ा गया। समझ गए बच्चों? मिस्त्रियों ने कहा था कि वहाँ जमीन में पत्थर है, बोरिंग वाली मशीन मंगवानी पड़ेगी। बोरिंग जहाँ पे हम लोग खेतों में सिंचाई जो करते हैं वो वाली मशीन। मैडम ने कहा, आप सभी ठीक कह रहे हैं। यही तो खासियत है हमारी पृथ्वी की, है ना बच्चों? खासियत हमारी पृथ्वी के अंदर कई तरह की चीजें मिलते हैं। पता है आप सभी को? यहाँ तो
यहाँ तक कि तेल के कुएं भी। तेल भी सभी के मुंह से अचानक बोल फूट पड़ा। खनिज तेल, बच्चे समझ गए। हाँ, इसे खनिज तेल कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? पृथ्वी में धरती के अंदर पाए जाने वाले तेल को खनिज तेल कहते हैं। समझ गए बच्चों? ये नोट्स में लिखना जरूरी है। नोट्स को यहाँ पे मैं साइन देता हूँ। चलिए नोट्स में लिख लीजिएगा यहाँ तक अपने से बना के, तब ना आप लोग इंटेलिजेंट कहलाइएगा। समझ गए? निकाल के लिख लेना है। जमीन में कुएं खोदकर खनिज तेल निकाला जाता है। समझ के कैसे निकाला जाता है? खोद कर खनिज तेल निकाला जाता है। इन खनिज तेलों को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल इत्यादि मिलता है। इसे मेरे नोट्स में लिख लीजिएगा। इन्हीं खनिज तेल को साफ करने पर हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे दंग थे। सब सोच रहे थे और ना जाने क्या क्या पृथ्वी के अंदर मिलता है। आप सभी को पता है क्या सब मिलता है? शिक्षक बच्चों के मनोभाव व उत्सव को समझ रही थी। उन्होंने कहना शुरू किया, हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दाब दोनों बढ़ता जाता है। इसे आप कहाँ लिखिएगा बच्चों? नोट्स में। यहाँ से पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते हैं, नीचे तापमान और दाब दोनों बढ़ता है। इसे आप लिख लीजिएगा। लिख देता हूँ। नोट नोट। समझ गए? लिख लेना इसे। नोट साइन देता हूँ। समझ गए? नोट में लिख लेना। इसलिए गहराई में जाने में गर्मी बढ़ने लगती है। आप लोग को पता है क्यों बढ़ती है? पृथ्वी के नीचे गहराई में जाने पर ताप और दाब दोनों बढ़ता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ता है। इसलिए गहराई में जाने पर गर्मी बढ़ने लगती है। पृथ्वी के नीचे कुछ परतें हैं। आप सभी को पता है कुछ परतें हमारे पृथ्वी के नीचे। यह परतें एक दूसरे से दबी हुई है और इनमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शारदा ने कहा, मैम हमें पृथ्वी की इन परतों के बारे में बताइए। शिक्षक ने बोर्ड पर एक रेखांचित बनाया और उस पर इंगित करते हुए कहने लगी, हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पता है आप सभी को कितने परतें? 3 परतें। यह नोट्स में लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पृथ्वी की कितने परतें होते हैं बच्चों? 3 परतें। यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आप सभी को देता हूँ नोट। सॉरी, यहाँ पे नहीं होता बच्चों लिखने में नोट। समझ गए? नोट में लिख लेना है। सबसे पहली कौन सी परत होती है बच्चों? इसे तो और भी अच्छी तरीके से लिखना है। समझ गए बच्चों? ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है। सियाल कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे इसका नाम सियाल क्यों दिया गया? पता है आप सभी को? यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ। सॉरी बच्चों, SIAL सियाल हो गया। यहाँ पे सियाल को 2 भाग में बांट देते हैं। चलिए SIAL इसका नाम क्यों रखा गया मैं आप सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। SI का मतलब होता है सिलिका, जो एक पदार्थ है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे ऊपरी परत में सियाल में पाया जाता है सिलिका। समझ गए? AL का मतलब होता है एल्युमिनियम। कहाँ पे पाया जाता है? ये ऊपरी हिस्से में, इसलिए इसका नाम रखा गया सिलिका। समझ गए बच्चों? क्यों रखा गया सियाल का नाम? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। समझ गए? इसे नोट्स में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब एग्जाम में बहुत ही पूछता है। किसे ही ऊपरी परत को जो सियाल है ना, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं? 2 नाम से और जाना जाता है, भूपपट्टी या भूपटल कहते हैं। समझ गए बच्चों? क्या ऊपरी परत को क्या सब कहते हैं? यहाँ से आप नोट्स में आपको ये भी लिखना है। समझ गए बच्चों? भूपपट्टी या भूपटल भी कहते हैं।
इसी हिस्से पर हम रहते हैं। कौन से हिस्से? ऊपरी हिस्से, सियाल पर हम लोग रहते हैं, समझ गए? और नोट्स में बना के लिख लिएगा, हम लोग सियाल पे रहते हैं, सियाल की परत पे रहते हैं। इसमें ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं, समझ गए बच्चों? कौन सी परत में? समझ गए बच्चों? सियाल, ये रहा अपना सियाल, इसी परत से हम लोग पानी लेते हैं, समझ गए? समझ गए बच्चों? आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे लिखना। पानी खींचते हैं या कोयले, लोहा, सोना, हीरा, तेल इत्यादि निकालते हैं। आप सभी को यहाँ पे भी नोट्स लिखना है। सियाल से ही, आप लोग को नोट्स में लिखना है, सियाल से ही पाइप डालकर पानी खींचते हैं या कोयला, सोना, लोहा, हीरा, खनिज तेल इत्यादि निकालते हैं। समझ गए बच्चों? समझ गए? नोट्स में लिखना बहुत ही जरूरी है ये। देखिए यहाँ पे सियाल है, पहली परत देख रहे हैं जैसे कि आप सियाल। देखिए इसमें क्या सब पाई जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पे इसने भी तोड़ा है, देख ही रहोगे, तोड़ा है, ऐसा है मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। समझ गए बच्चों? चलिए आप दूसरी परत के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है। पता है कौन कौन सी कहा जाता है? सॉरी, क्या कहा जाता है? सीमा, बिजली परत को। ये नोट्स में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम, आप लोग सोच रहे हैं इसका नाम सीमा क्यों रखा गया। आप सभी को मैं बताता हूँ, इसका नाम सीमा इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें ऐसे कुछ पदार्थ है जो मिलते हैं। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ क्या सब पदार्थ है इसमें। एस सीमा लिखते हैं तो बच्चों, SI सॉरी MA सीमा हो गया बच्चों। अब इसको 20 से तोड़ देते हैं हम लोग। SI का मतलब हो गया हम लोग का क्या बच्चों? ये रहा सिलिका, एक पदार्थ यहाँ। MA का मतलब हो गया मैग्नीशियम, मुख्य रूप से इस परत में पाई जाती है। समझ गए बच्चों? किस परत में? सीमा की परत में पाई जाती है। आप सभी समझ गए होंगे, नोट्सबुक में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मेटल भी कहते हैं। किसे बच्चों? बीच वाली परत कौन है? सीमा को मेटल भी कहते हैं। यहाँ पे एक नोट्स और निकल गई बच्चों, देखिए कितनी नोट्स निकली। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं, पहले नोट्स। फिर दूसरी नोट्स, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है, ये सब पदार्थें पाए जाते हैं। सीमा को मेटल भी कहा जाता है। समझ गए बच्चों? यहाँ पे और एक मिल गया, ज्वालामुखी का लावा मेटल से निकलकर ही पृथ्वी के ऊपरी परत पर आता है। समझ गए बच्चों? एक यहाँ पे और मिल गया हम लोग को नोट्स। समझ गए? सबसे, आप तीसरी परत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे निचली परत को, सॉरी मैं निकेल मतलब नीफे बोलते इंग्लिश में बच्चों, इसे NIFE, नीफे। समझ गए बच्चों? नीफे। अब नीफे को तोड़ते हैं। NI का मतलब हो गया निकेल, जो एक पदार्थ है। समझ गए बच्चों? पदार्थ है एक निकेल। समझ गए? FE लोहा, इसी कारण इसमें इससे नाम रखा गया। क्यों? निकेल। इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। निकेल। NI का मतलब हो गया निकेल। समझ गए बच्चों? NI का मतलब निकेल। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? इस परत को क्रोड कहा जाता है। पता है आप सभी को? इसमें कौन सब तत्व पाए जाते हैं? निकेल और लोहा। समझे? जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं, नीफे भी कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे देखिए इस परत को कोड भी कहा जाता है, क्रोड। सब देखिए एक नोट्स यहाँ पे अपना निकल गया, देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे निचली परत में निकेल या और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहते हैं। समझ गए? एक नोट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे अपने से बना के लिखना है। निचली परत, देखिए इसे इस परत को क्रोड भी कहा जाता है, नीफे को क्रोड भी कहा जाता है। समझ गए? एक नोट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे और देखिए, सबसे नीचे होने के कारण यहाँ दाब एवं ताप ज्यादा होता है। आप लोगों ने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा ही था, ये कहता हूँ मैं बच्चों आप सभी को। हाँ यहाँ देखिए, कहाँ गई बच्चों, सॉरी ताप एवं दाब दोनों ही बढ़ता है। यहाँ पे देखिए, पृथ्वी के नीचे गहराई में जाते ही
तापमान और दाब दोनों बढ़ता जाता है। समझ गए बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीसरी परत है, सबसे तीसरी परत लास्ट की परत होगी। तो यहाँ इसी कारण यहाँ के जितने भी तत्व पाए जाते हैं ना, गाढ़ी अवस्था द्रव में, मतलब गाढ़ा द्रव मतलब तो पानी हो गया, गाढ़ा अवस्था में पाई जाती है। समझ गए? एक नोट्स यहाँ पे अपना निकल गया। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल देते हैं। आप अपने पृथ्वी की जो 3 परतें थी ना, उसी के एग्जाम्पल है, ये बताता हूँ मैं। एग्जाम्पल, आपने नारियल तो ज़रूर खाया होगा, आप लोग भी ने खाया होगा। हाँ, सभी बच्चे एक साथ चिल्लाए। नारियल में पहले छिलका फिर गूदा। सबसे पहले देखिए छिलका होता है सबसे, और इसमें कौन सी परत है? सबसे पहली परत क्या है बच्चों? सियाल। सियाल है तो इसका पहली परत का कौन काम कर रहा है? छिलका। दूसरा परत पे क्या होता है? नारियल का गूदा। तो फिर पृथ्वी की दूसरी परत होता है कौन? सीमा। उसका काम कौन कर रहा है? ये गूदा। अब तीसरी परत पे पानी पाया जाता है। समझ गए बच्चों? नारियल की तीसरी परत में, उसमें नीफे, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसके बराबर नीफे। समझ गए? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। समझ गए बच्चों? इसमें 3 परतें होते हैं, देख लिए, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया। और तीनों में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि अपने परत, पृथ्वी के परत में भी अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी की 3 परतें आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया। हाँ, इतनी जरूर है कि हमारी पृथ्वी की परतें नारियलों की परत से ज़्यादा मिलती जुलती है। समझ गए? जैसे नारियल की पहली परत भी समान नहीं होती है, नारियल की भी अंतिम परत में पानी होता है, वैसे ही पृथ्वी की निचली परत में गाढ़ा द्रव अवस्था में होती है। समझ गए बच्चों? चलिए अब यहाँ पे फिर हो गया एग्जाम्पल खत्म। फिर बोल रही है, मैडम की बातों से सभी बच्चे संतुष्ट नजर आ रहे थे, नजर आए। सचमुच हमारी पृथ्वी के अंदर तो कई चीजें दबी पड़ी है। पृथ्वी के भीतरी भाग के विषय में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। समझ गए बच्चों? आप सभी को भी कुछ बताया जाता है तो आप लोग भी उत्सुकता बढ़ती है। और सभी बच्चे शिक्षक के जाने के उपरांत अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने लगे। आप लोग भी, अगर आपको स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किसी से पूछते हैं, वो विद्यार्थी आपसे जानता है तो वो आपको बताता है, इससे आप उसकी क्या होते हैं, इसे ही कहते हैं ज्ञान बांटना। समझ गए बच्चों? बांटने लगे। सभी को पृथ्वी की उपयोगिता का एहसास हुआ तथा वे पृथ्वी से प्राप्त संसाधनों की उचित उपयोग व संरक्षण का विकल्प करने लगे। चलिए आज का चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होता है। और देखिए यहाँ पे जो था एक और सबसे बड़ी बात, मैं ये आपको बताना ही भूल गया था, ये आपको भी नोट्स में लिखना है। किसमें? नोट्स में लिखना है बच्चों। समझ गए? देखिए मैं दिखाता हूँ। पृथ्वी में आप सभी तो जानते हैं, पृथ्वी के नीचे जाने से ताप और दाब दोनों बढ़ता है। यहाँ पे और एक बात है, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। सोच सकते हैं बच्चों, 32। इसे भी आप लोग को नोट्स में लिखना है। समझ गए? इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम पे पूछता है बच्चों। समझ गए? बढ़िया से इसे लिखना होगा आप सभी को। पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। अब मैं अगले वीडियो में आप सभी को इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। आप सभी को देखने के लिए थैंक्स। देखें हमारे वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। मैं आप सभी को बताऊंगा। चलिए आज का चैप्टर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइए बच्चों।